देखिए दशमलव का, अब इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव। दशमलव का जोड़, हाँ, और घटाव। गुणा भाग अभी हम इसके बाद जानेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास है 13 धान रुपए कुछ भी है, मान लीजिए धान 3.5। अब इसको हमें जोड़ना है, हम इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर नीचे तो लिखना हमको आता कि इसको ऊपर इसको नीचे लिख के, अब सिंपल सी बात है कि इसको हम 13.52, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव और दशमलव के बाईं तरफ एक अंक है तो 3 है, तो अरे 3 था तो 3 के नीचे ये 3 लिख दिए। दशमलव के दाहिनी तरफ भी एक है, इसको, अब इसको ऐसा नहीं लिखना है कि 3 था तो कहीं हम यहां से लिखेंगे, ये क्या हो गया? गलत। ये हमारा यही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए दशमलव के बाद ये इकाई है, ये दहाई है, ये दशमलव के बाद ये इकाई है, ठीक ना? अब ये भी नहीं कि यहां दशमलव के बाद ये 5 था तो ये 5 हम इसके नीचे, नहीं, गलत हो जाता। ये क्या है? दशमलव के बाद ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, तो ये दशमलव के बाद ये कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा, तो 10वें के नीचे 10वां हिस्सा, ठीक है? हाँ, इसके बाद अगर कोई संख्या नहीं है और हम संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो शून्य हम चाहे जितना बढ़ा लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? अगर चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब इनको हमें क्या करना था? जोड़ लेना था। तो आइए भैया, 2 5 5 के 0, 1 इसके ऊपर कैरी हो गया ना? हाँ, अरे दशमलव के नीचे दशमलव भी लगेगा। हाँ, तो कितना हो गया? 3 3 6 और ये कैरी 7 और ये इस तरह से हमारा ये, हाँ, 17.02 इसको बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब ये देखिए, अगर इसको हम रुपया रुपया कहते कि ये रुपया रुपया है तो ये भी क्या होता? रुपया। उत्तर इसका रुपए में आता। और इसको हम कैसे पढ़ते? 17 रुपए, ये कितना पैसा? ना, 17 रुपए अगर यहां कोई होता तो जैसे 2 होता तो 20 पैसा, 1 होता तो 10 पैसा, 3 होता तो 30 पैसा, लेकिन यहां 0 है, इसके बगल वाला यहां पर आ गए, यहां पर ये 100वें स्थान पर है ना? जब 100वें स्थान पर है तो डायरेक्टली जैसे 1 लिखा है तो 1 पैसा, 2 लिखा है तो 3 लिखा है तो 3 पैसा, 4 लिखा है तो 4 पैसा, जो भी यहां पर होगा वो उतना पैसा। क्यों? क्योंकि वो 100वें स्थान पर है, ठीक है? इस वाले स्थान पर, जैसे यहां था, ये 10वें स्थान पर था तो ये 50 पैसा गिना गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर लिखा होता 17.35, अब ये क्या हुआ? ये तो 17 रुपए था पूरा पूरा, ये पूर्णांक है, इसके साथ में ये 3 मतलब ये 30 पैसा हुआ, और ये 5 समय स्थान पर है मतलब 5 पैसा हुआ, तो 30 पैसा और 5 पैसा मिलके टोटल कितने हो जाएंगे? हाँ, 35 पैसा। तो इसको हम इकट्ठा अगर पढ़ेंगे तो कितना पैसा? 35 पैसा, ठीक है ना? तो और लेकिन यहां पर क्योंकि 0 था, यहां पर 0 है ना, यहां पर 0 है, मान लो यहां 5 ही होता अगर, तो ये 17 रुपए
क्योंकि 10वें स्थान पर शून्य है, वो बोलेगा नहीं, बोलेगा कौन? 100वें स्थान वाला 5 है तो 5 पैसा। ठीक है ना? ये सिंपल सी बात है। अगर दशमलव में लिखा है तो ठीक है ना? अगर कोई बोले, ये रुपए की बात चल रही तो और जान लीजिए, जैसे लिखा हो 0.08, ये कितना पैसा होगा, या ये इतना रुपया अगर लिखा है, ये किस में लिखा है? रुपए में, कि कितना पैसा है, मतलब ये रुपए में। हम जानते हैं 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा होता है। ठीक है ना? और ये दशमलव के बाद किस स्थान पर है? 100वें स्थान पर है। वैसे अगर रुपए में लिखा है तो ये कितना होता? 800 पैसा। 800 पैसा होता, लेकिन ये दशमलव के 100वें स्थान पर है, इसीलिए इसको भाग भी करना है। किससे? 100 से। तो इसका शून्य, इसका शून्य, क्या बचा? 8। समझ रहे हैं ना? तो दशमलव के किस स्थान पर है ये जरूर देखना है। इसके अनुसार हम पैसे को रुपए में और रुपए को पैसे में बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जोड़ का। सेम ऐसे ही अगर घटाव का होता, मान लो यहां हम घटाव लिख दिए, ठीक है ना? अब यहां घटाव लिख दिए, अब क्या होगा? ये बदल जाएगा पूरा का पूरा ना। यहां घट रहा है तो यहां भी शून्य नहीं था, हम शून्य लगा सकते हैं। 2 में से शून्य गया 2, 5 में से 5 घटा तो शून्य आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 3 गया, और 1 में से यहां कुछ नहीं है तो यहां भी इसके आगे हम शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? चाहो तो, वरना ऐसे रहने देते हैं। ये 1 के नीचे हम कितना आ गया? ये 10.0 रुपए। अभी दशमलव के साथ लिखा है तो रुपए, लेकिन अगर इसको हम कहते हैं कि अलग अलग बताओ, रुपया अलग बताओ, पैसा अलग बताओ, हाँ 10 रुपए 2 पैसा। अगर अच्छा मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो ये भी 10 रुपया 2 पैसा, 10 रुपए 20 पैसा। हाँ, ये 10 रुपए 20 पैसा, ये 20 पैसा। ये 10वें स्थान पर है, ये 100वें स्थान पर है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है ना? अभी आपको हम और भी काम देते हैं, इसमें पैसा और रुपया अलग अलग बताना है।